कंडीशन में when an object is when an object is placed in front of a concave lens, then its virtual diminished and erect image is formed. हम लोग अवतल लेंस के केस में फोकल लेंथ कैसा लेंगे? निगेटिव। कैसा लेंगे? निगेटिव लेंगे। नई बात समझ में आया? तो माइनस एफ ले लेते हैं और u का वैल्यू आप कुछ भी माइनस में लीजिए। रियल ऑब्जेक्ट होगा तो फिर u का वैल्यू कैसा? माइनस में कोई चीज भी ले लीजिए, f/2 ले सकते हैं, या फिर दूसरा कंडीशन में एक और ले लीजिए, u का वैल्यू 3f ले लीजिए माइनस में। दो कंडीशन में लेकर हम लोग देखते हैं। पहला कंडीशन में क्या हो जाएगा बताइए? यहां पर लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला? फ्रॉम लेंस फॉर्मूला क्या होगा बोलिए? 1/v = 1/f प्लस 1/u। f का वैल्यू -f आ जाएगा और माइनस में ये भी आ जाएगा 2/f। ये 1/v बराबर आ रहा है 1/v = f -1 और -2, तो v = आ जाएगा -f/3। कहाँ है? f से छोटा। अब इस केस में भी देखते हैं 1/v बराबर क्या आ जाएगा? -f फोकल लेंथ तो वही रहेगा और -1/3f। एलसीएम ले लेंगे कितना? 3f -1 और ये -3 और -1, तो ये v का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3f/4 माइनस में। नहीं आ जाएगा तो दिक्कत है। देखो ये भी f से छोटा है और ये भी क्या है? f से छोटा है। मतलब जब भी इमेज बनेगा तो किसके किसके बीच बनेगा? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच बनेगा, उससे बाहर कभी भी नहीं बनेगा। जब भी मतलब रियल ऑब्जेक्ट है कौन सा लेंस के सामने? कॉनकेव लेंस के सामने, तो उसका इमेज का फॉर्मेशन किसके किसके बीच होगा? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत है? मैग्निफिकेशन भी देख सकते हैं। यहाँ पर mt का वैल्यू निकालेंगे तो v/u, v का वैल्यू f/3 माइनस में और u का वैल्यू f/2 ये भी माइनस में, तो कितना आ जाएगा? f से f कट जाएगा, माइनस से माइनस, ये ऊपर चल जाएगा 2/3 प्लस में आएगा। प्लस साइन क्या बता रहा है? सीधा को नहीं, इरेक्ट को। और ये एक से छोटा है, इसका मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु से छोटा बनेगा। यहां पर भी उसी तरह से मैग्निफिकेशन देखेंगे तो v का वैल्यू आ जाएगा 3f/4 और 3f माइनस में, तो ये बचेगा कितना? 1/4। ये भी प्लस में आ रहा है और ये भी 1 से छोटा है। मतलब जो इमेज बनेगा हर हमेशा कितना? वस्तु से छोटा होगा। कैसा होगा? वस्तु से छोटा, और प्लस आ रहा है इसका मतलब सीधा भी होगा। कोई दिक्कत है? तो यही बात लिखा गया है। अब इसका रे डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनेगा? इस तरह से रे डायग्राम बनाएंगे। ये कॉनकेव लेंस हो गया। ये कौन सा लेंस हो गया? कॉनकेव लेंस हो गया। और ये क्या हुआ? प्रिंसिपल एक्सिस। और एक रे को हम लोग पहले वस्तु को रखेंगे, बड़ा वस्तु रखेंगे अपेक्षाकृत, नहीं तो ये हो गया क्या चीज? वस्तु।
एक रे को गुजारेंगे कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से गुजारेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे गुजार दिए। कोई दिक्कत है इसमें, किसी प्रकार का डेविएशन नहीं होगा। और दूर रखना चाहिए हम लोग को वस्तु, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। दूर रखिए तो बहुत छोटा प्रतिबिंब बन जाए। ये हो गया वस्तु, और ये हो गया क्या चीज, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली प्रकाश की किरण। और एक दूसरा किरण जो होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे जाएगा, और ये डेविएट करके बाहर की ओर निकलेगा इधर, याद है, ऐसे बाहर निकलेगा। और इसी को हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएंगे, जहां पर कट करेगा वही क्या हो जाएगा, इमेज। तो दिक्कत है, ये जहां कट किया वहां पर क्या बन गया, इमेज। ये हो गया ए डैश बी डैश, और ये हो गया, इसका जब भी होगा तो फोकस कहीं, ये वाला फोकस होगा इसका, ये वाला फोकस होगा F1, और ये हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, ऐसे आया और इस तरह से जाएगा। तो दिक्कत है, इसको आप बना लीजिए। इसका रियल ऑब्जेक्ट के केस में एक ही कंडीशन है बाबू, आप लिख लीजिए और उसके बाद बनाइए। हिंदी लिखना है जिनको, लिख लीजिए हिंदी। जब, लिखो हिंदी, हिंदी लिखो। जब अवतल लेंस के सामने, अवतल लेंस के सामने, अवतल लेंस के सामने, अवतल लेंस के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है तो उसका, तो उसका, तो उसका काल्पनिक छोटा और सीधा प्रतिबिंब, काल्पनिक छोटा और सीधा प्रतिबिंब प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच बनता है, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच बनता है। प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच बनता है। लिख लिए, चलिए इसको लिखिए। क्लास कर रहा था, घरे था, एग्जाम हो गया तब, हिंदी इंग्लिश अभी बचले हैं, फिर जाना पड़ेगा। अच्छा तुम लोग का यही है, हाँ वाला को ठीक है, 10 बजे से रहता है, 7 बजे से रहता है। हाँ, कॉमर्स कॉलेज में, तुम तो बहुत तेज विद्यार्थी है।
3 घंटा का पेपर 30 मिनट में। सर ही कहते होंगे जल्दी दो, लिखना नहीं है। इस साल से तो कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ होगा, कॉमर्स कॉलेज वगैरह नहीं लिया होगा है? कोई कॉलेज इस बार से नहीं है? हाँ, चलिए लिख लिए, लिखिए जल्दी जल्दी। वर्चुअल ऑब्जेक्ट में अलग अलग सिचुएशन में रखने पर अलग अलग तरह का इमेज बनेगा। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखेंगे तो अलग तरह का बात होगा, फोकस से बाहर रखेंगे तो अलग तरह का बात होगा। 2 कंडीशन कम से कम लेना पड़ेगा, और नहीं तो 3 कंडीशन। उसके बाद यू और भी के बीच ग्राफ। आज बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। कौन सा? एफ इक्विवेलेंट, पूछा हुआ है बहुत बार, एक दो बार ने बहुतों बार पूछा हुआ है इसका। लिख लिया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में दूसरा कंडीशन, व्हेन कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट intersected between optical center and focus of a concave lens
then its real enlarge image is formed in the side of the object। एक क्वेश्चन बनाकर लाने दिए, बनाकर लाया है, पिछला क्लास में दिए थे। कितना नंबर क्वेश्चन बनाया? कितना लोग? बस 2-3 लोग। चलिए लिखिए इसको। यू का फोकल लेंथ तो अवतल लेंस है, तो हर हमेशा कैसा लेंगे? फोकल लेंथ हमेशा कैसा लेंगे? निगेटिव। जैसे ही अवतल लेंस होगा इसका फोकल लेंथ कैसा? माइनस में। कोई दिक्कत है? और चूंकि रियल ऑब्जेक्ट अब नहीं है, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट आ रहा है, तो मतलब काल्पनिक वस्तु है, और ये काल्पनिक वस्तु वाला वो क्वेश्चन भी था। तो काल्पनिक वस्तु के केस में यू का वैल्यू कैसा लेंगे? प्लस। उसमें भी प्लस लेकर बनाया होगा, तब ये बना होगा यू का वैल्यू। बात समझ में आया? यहां पर लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। तो 1/f का वैल्यू -f रखेंगे और ये आ जाएगा 2/f, नहीं प्लस में एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? -1 और +2। तो 1/v का वैल्यू कितना आ जाएगा? है ये 1/f, या v का वैल्यू कितना हो जाएगा? f के बराबर। कैसा आ गया? उसी ओर बनेगा। और इसका हम लोग मैग्निफिकेशन भी देख सकते हैं, v/u, v का वैल्यू आ गया f, और u का वैल्यू था f/u का वैल्यू f, v का वैल्यू f, और ये f/2। कैसा आ गया? मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और वो प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा। कैसा होगा? सीधा होगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो इसका पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस में बनाएंगे तो पहले एक हम लोग ले लेंगे कॉनकेव लेंस। ऐसा कॉनकेव लेंस लेंगे, और ये कॉनकेव लेंस हो गया। अब ये वाला हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं, और एक इंसिडेंट रे भी यही ले लेते हैं। नहीं बात समझ में आया? एक इंसिडेंट रे भी यही आ गया। कन्वर्जिंग लेना है हम लोग को, तो यहां से ऐसे लेंगे। कहां पर काटेगा? फोकस पर काटता हुआ प्रतीत होगा। नहीं बात समझ में आया? इसको आगे बढ़ाएंगे। ऐसा हो गया। ये यहां पर काट रहा था, यही इसका क्या था? फोकस था, ऑब्जेक्ट था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। कोई दिक्कत है? फोकस तो इसका और इधर होगा। नहीं बात समझ में आया? ये f2 इधर होगा। अब यहां से क्या होगा? ये डेविएट करेगा, डेविएट कराकर किधर ले जाएगा? इधर ले जाएगा। और ये जहां पर काटेगा वहीं पर क्या बनेगा? इमेज बनेगा। जहां पर काट दिया वही क्या हो गया? इमेज हो गया। और कैसा इमेज हो गया? रियल इमेज। ऐसे आया, वहां पर इंटरसेक्ट किया। कोई दिक्कत है? ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट, लेकिन इमेज कैसा हो गया? रियल हो गया। कोई दिक्कत है? बोलिए। चलिए लिखिए इसको। एक कंडीशन और लेंगे, या 2 कंडीशन ले सकते हैं। एक फोकस और 2f के बीच, और एक 2f के बाहर, या एक कंडीशन भी ले सकते हैं। लिखिए। जब, अभी नहीं लिखा है जी, जब
अभिसारी किरणपुंज अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच 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 प्रतिच्छेद करता है प्रतिच्छेद करता है प्रतिच्छेद करता है तो उसका वास्तविक बड़ा प्रतिबिंब उसी ओर बनता है जिस ओर की वस्तु है, उसी ओर बनता है जिस ओर की वस्तु है। हो गया? तो का कॉपी में लिखा हुआ कुछ नहीं। हाँ, कॉपी जच्चा आ गया है। हो गया? नेक्स्ट लिख लीजिए एफ के बाहर। देखिए पहले हम लोग एफ के बाहर ले लेते हैं। यू का वैल्यू कैसा ले लेंगे? फोकल लेंथ तो समझ रहा है कैसा लेंगे? फोकल लेंथ कैसा लेंगे बताइए? माइनस में। और यू का वैल्यू कैसा लेंगे? कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट लाएंगे तो यू का वैल्यू फिर से कैसा? प्लस में। एफ से ज्यादा 3f ले लिए या 4f ले लीजिए। तो यहाँ पर 1/v का वैल्यू आ जाएगा 1/f और प्लस 1/u। एलसीएम लेंगे 1/f माइनस में और प्लस 1/3f। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? यहाँ पर -3 और +1। तो v का वैल्यू कैसा आ जाएगा? v का वैल्यू आ जाएगा 3f/-2 या 2 लिखिए माइनस में पूरे। माइनस का मतलब है कि वस्तु, अब वस्तु इधर रहेगा तो प्रतिबिंब इधर बनेगा, है ना? वस्तु उधर और प्रतिबिंब इधर, कोई दिक्कत है?
मैग्निफिकेशन देखते हैं, कितना हो जाएगा, v/u -3f/2 और 3f, तो ये कट जाएगा 1/2, मतलब कैसा होगा, माइनस में 1/2 आ रहा है तो ये छोटा प्रतिबिंब होगा, 1/2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, छोटा प्रतिबिंब है। तो आप इस बात को लिख लीजिए, एक बार पहले लिख लीजिए, उसके बाद इसको बनाएंगे। देखिएगा, व्हेन कन्वर्जिंग converging beam of light intersected away from focus, then it's कैसा, अब बनेगा वर्चुअल इमेज, is formed opposite to the object। नई बात समझ में आ गया। इसका रे डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ऐसा आ जाएगा, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, ये हो गया कॉनकेव लेंस, और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, और कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट दूर कटना चाहिए इधर, तो ऐसा लाएंगे, ऐसे लाएंगे। नई बात समझ में आया, जहां पर ये आगे बढ़ाने पर कट जाएगा, जहां पर कटा वही क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, जहां पर कटा वो क्या हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसका फोकस कहीं यहां होगा F2, और इधर कहीं 2F2 होगा, 2F2 के भी बाहर लिए थे, ऐसे रे आ रहा था, अब ये डेविएट करके ऐसे जाएगा। नहीं बात समझे, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, जहां कटेगा वही क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, ये ऑप्टिकल सेंटर। तो दिक्कत है, चलिए बनाइए इसको, लिखिए और बनाइए, उसके बाद u और v के बीच ग्राफ देखते हैं। इंटरसेक्टेड, यार छुटा हुआ है, इंटरसेक्टेड, इंटरसेक्टेड,
हो गया। लिख लिया जी? हिंदी लिखा है? हिंदी लिखिए, हिंदी से लिख लो, उसके बाद हो गया। लिखा जी? ये लिखिए तो। जब अभिसारी किरणपुंज अवतल लेंस के फोकस के बाहर अवतल लेंस के फोकस के बाहर प्रतिच्छेद करती है, फोकस के बाहर प्रतिच्छेद करती है, तो उसका काल्पनिक प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनता है। लेंस के दूसरी ओर बनता है। लिख लिए? चलिए हम लोग ग्राफ देखते हैं किसके किसके बीच। ग्राफ बिटवीन Q एंड P फॉर कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। फॉर कॉनकेव लेंस पहले तो दो लाइन बनाएंगे। एक लाइन क्या हो जाएगा? एक लाइन हो जाएगा एक लाइन हो गया U वाला, और एक लाइन हो जाएगा, एक लाइन हो गया U का, और एक लाइन किसका हो गया? ठीक, ठीक है। ये U हो गया, और ये यहां पर वर्चुअल वाला केस कम है, मतलब रियल ऑब्जेक्ट का केस कम है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस ज्यादा है। नहीं बात समझे? ये F और F एक लाइन ले लेंगे। कौन सा लाइन ले लिए हैं? ये U इज इक्वल टू भी F है प्लस में,
और ये v इज इक्वल टू माइनस एफ। नीचे अब कैसा होगा, निगेटिव होगा। v का वैल्यू कैसा कैसा होगा, इसका यदि कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो u का वैल्यू हो जाएगा f और माइनस होगा या नहीं। अब बताइए रियल ऑब्जेक्ट मतलब क्या चाहिए, u का वैल्यू निगेटिव, तो u का वैल्यू निगेटिव कहां से, यहां से इधर बनेगा। नहीं, कहीं पर भी वस्तु को रखते थे तो प्रतिबिंब कहां के बीच रहता था, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच, यही दोनों के बीच। मतलब और वो भी कैसा, उसी साइड बनता था, माइनस में आता था। पहला कंडीशन देखिए, पहला कंडीशन जो आज लिखा है, u का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, u का वैल्यू हम लोग 0 से इंफिनिटी तक लेते हैं, कैसा, निगेटिव में। तो v का वैल्यू कैसा आता था, जब भी आता था तो निगेटिव में ही, 0 से कहां तक, यप, बस इतना ही दूर आता था। ये देखो ना, दोनों निगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट है, दोनों निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब और जब भी होगा तब v का वैल्यू 0 से f के बीच, मतलब इतना ही दूर बनेगा ग्राफ, नहीं बनेगा। कितना दूर बनेगा, जब ऑप्टिकल सेंटर पर रखेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर पर बनेगा, और जैसे जैसे ऑप्टिकल सेंटर से दूर होते जाएंगे तो कहां पर बन जाएगा, फोकस पर। जब इन्फिनिटी पर जाएंगे तो फोकस पर बनेगा, ऐसा ग्राफ। नहीं, v का वैल्यू कितना रहना चाहिए, 0 से f के बीच। 0 से माइनस एफ के बीच आया या नहीं, ये माइनस एफ था v का वैल्यू। ये वाला हो गया किसके लिए बताइए, ये वर्चुअल इमेज है किसका, रियल ऑब्जेक्ट का, पहला कंडीशन। ये पहला कंडीशन में यही लिखे हम। नहीं, दूसरा कंडीशन में आइए, दूसरा कंडीशन में क्या लिए थे, u का वैल्यू प्लस में 0 से f के बीच लिए थे। 0 से कहां के बीच, f के बीच, u का वैल्यू। तब v का वैल्यू क्या आएगा, बोलो, v का वैल्यू प्लस में ही आया था, क्या चीज, 0 से इंफिनिटी के बीच। देख लो, कुछ भी आ सकता है वैल्यू। जब 0 से f के बीच रखेंगे प्लस में तो क्या होगा, उसी साइड बनेगा, कहीं पर भी बन सकता है। बात समझ में आया। ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, देखो दोनों प्लस में, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला पार्ट हुआ। और बताइए 0 से f, u का वैल्यू इतना ही दूर ग्राफ बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, इस तरह से बनाएंगे, इधर इंफिनिटी पर जाकर टच होगा, ऐसे, ये कहीं इंफिनिटी पर जाकर टच होगा। u का वैल्यू कितना है, 0 से f के बीच। ये किसका है, रियल इमेज था ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। दूसरा कंडीशन, कोई दिक्कत है। तीसरा कंडीशन में आइए, u का वैल्यू f से ज्यादा कुछ भी लीजिए, मतलब f टू इंफिनिटी, तो v का वैल्यू जब भी आएगा तो कहां पर आएगा, बोलो, माइनस में आ रहा था। कितना आ रहा था, देख लो, अभी बनाए हैं ऊपर, v का वैल्यू कैसा आया था, -3f/2, यही ना, मतलब f से तो ज्यादा ही आया था। f से कहां के बीच बनेगा, नहीं उल्टा लिखिए इसको, इंफिनिटी से f के बीच बनेगा। नहीं बात समझा, माइनस इंफिनिटी से, माइनस तो लगा हुआ है, माइनस इंफिनिटी से f के बीच बनेगा ना। बात समझ में आया। तो ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट में है, u का वैल्यू पॉजिटिव और v का वैल्यू निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका ग्राफ इस क्वाड्रेंट में ऐसे बनेगा, टच नहीं कराना लाइन, कि ऐसे जा करके आगे जा करके कहीं मिले। बात समझ में आ गया। ये किसके लिए हो गया बताइए, वर्चुअल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो दिक्कत है, जब फोकस पर रखेंगे तो इंफिनिटी पर बनेगा, जब फोकस पर रख रहे हैं तो इधर इंफिनिटी पर या इधर इंफिनिटी पर। जैसे जैसे फोकस से दूर होते जाएंगे प्रतिबिंब कैसे होते जाएगा, नजदीक आते जाएगा।
लास्ट में जब इन्फिनिटी पर चल जाएंगे तो फोकस पर प्रतिबिंब आ जाए। बात समझे? तीनों 4 ग्राफ बताए हैं, चारों ग्राफ एक ही जैसा है, केवल क्वाड्रेंट चेंज कर रहा है। देख लो, इसको बना लीजिए, बनाओ जल्दी जल्दी। लिख लिए? चलिए लिखिए, तो हम लोग अभी पढ़ते हैं क्या चीज, लेंस इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। हेडिंग लगाइए, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ।
बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, समतुल्य फोकस दूरी। हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? समतुल्य फोकस दूरी। पहले देख लेना है, उसके बाद लिखना, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। इधर देखिएगा, सबसे पहला हम लोग एक बात पढ़े थे, पावर ऑफ लेंस, याद है? पावर पढ़े थे, पावर ऑफ लेंस क्या होता है? पावर ऑफ लेंस, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर। नहीं, द रेसिप्रोकल ऑफ क्या चीज? फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड क्या? पावर। इज कॉल्ड पावर। मतलब पावर बराबर लिखेंगे तो क्या लिखाएगा? पावर बराबर 1/, फोकल लेंथ। नई बात समझ में आया? 1/, क्या चीज? फोकल लेंथ, 1/f। बात समझ में आया? p बराबर क्या हो गया? 1/f। इसको हम लोग p लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? p बराबर आ जाएगा 1/f। अब यहां से SI यूनिट इसका क्या होता है? तो यदि फोकल लेंथ मीटर में है तो 1/मीटर, या इसी को कहेंगे मीटर इनवर्स, या इसी को कहेंगे डायोप्टर। डायोप्टर कैपिटल D से रिप्रेजेंट करें। बात समझ में आया? अब देखो, कहता है बहुत ज्यादा पावर का चश्मा है, या मेरा चश्मा का पावर निगेटिव हो गया। निगेटिव हो जाने का मतलब कब होगा? जब फोकल लेंथ निगेटिव, तो पावर भी कैसा? निगेटिव। तो कौन सा, किसका फोकल लेंथ निगेटिव में होता है? किसका होता है? कॉन्केव लेंस का। मतलब जिसका पावर, चश्मा का पावर निगेटिव है, इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि उसका चश्मा कौन सा लेंस का है? अवतल लेंस का। और जिसका चश्मा का पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब उसका कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस का है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? बस इतना ही मतलब है कि एक को उत्तल लेंस का चश्मा है और एक को अवतल लेंस का। वो लिख कर देगा +2.5 या -2.5। बात समझ में आ रहा है क्या लिख रहा है? प्लस का मतलब हो गया, प्लस का मतलब उत्तल लेंस, और माइनस का मतलब, बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? और कभी कभी ऐसा भी होता है, एक अदर यूनिट इसका बहुत फेमस है, अदर यूनिट नहीं समझे, ज्यादातर जगह पर हम लोग फोकल लेंथ सेंटीमीटर में पढ़ रहे हैं, नहीं तो 1/सेंटीमीटर होगा, और या इसी को सेंटीमीटर इनवर्स कहेंगे, इसको डायोप्टर नहीं कहेंगे। बात समझ में आया? इसको डायोप्टर नहीं कहेंगे। जब मीटर में रहेगा तभी हम लोग डायोप्टर बोलेंगे, अन्यथा डायोप्टर नहीं बोलेंगे। कोई दिक्कत है? अब समझिए, यहां ये एक बात हो गया, ये इसलिए लिखा गया कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ या इक्विवेलेंट पावर भी पूछता है। कैसे पूछता है जो हम बाद में लिखेंगे, अभी हम लोग देख लिए। अब एक बात और, कि यदि कोई लेंस है, एक लेंस, नहीं बात समझ में आया? ये लेंस है, मान लेते हैं कैसा लेंस है? उत्तल लेंस है। और ये उत्तल लेंस जब है तो इस पर कोई समांतर किरण आता है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहां पर कट करता है? बताइए, कहां पर कट करता है? फोकस पर कटता है या नहीं? तो ये फोकस पर कटा, जहां पर भी कटा उसी को हम लोग नाम देते हैं क्या चीज? फोकस। यदि ये लेंस नहीं रहता तो कैसे रह जाता है? इस तरह से जाता, जाता या नहीं? कोई दिक्कत है? इस तरह से जाता। अब यहां पर पूछेगा कि ये रे आ रहा था, ऐसे गया, तो ये वाला एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा?
तो क्या सोचा, एंगल ऑफ डेविएशन होगा या नहीं, इसको जाना चाहिए ऐसे, लेंस के कारण मुड़ गया ऐसे, तो जितना एंगल से मुड़ता है उसी को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये दोनों चूंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, तो ये दोनों किरण कैसा है, अरे ये वाला और प्रिंसिपल एक्सिस कैसा है, पैरेलल, और पैरेलल है, ये त्रिअक्षेदी रेखा है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, डेल्टा, होगा या नहीं, अरे एकांतर कोण से डेल्टा होगा या नहीं। यदि ये वाला हाइट गिवन रहे, ये हाइट गिवन है, मान लेते हैं कैसा, यच, कितना गिवन है, यच, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं tan डेल्टा बराबर, देखो तो tan डेल्टा बराबर, इस tan डेल्टा बराबर इस ट्रायंगल में यहां पर P नाम दे दिए और यहां पर A नाम दे दिए, इन ट्रायंगल कौन सा, APF, क्या हो जाएगा, tan डेल्टा बराबर ऊंचाई और बटा आधार, तो ऊंचाई कितना हो गया, h और बटा, नहीं बात समझ में आया, इसको लिख सकते हैं AP और बटा PF, तो tan डेल्टा बराबर क्या हो गया, h बटा, नहीं बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, यहां से फोकल लेंथ बराबर h अपॉन tan डेल्टा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है, इसको बस एक रिजल्ट की तरह यूज कर। अब समझिए यहाँ पर दो गो लेंस इक्विवेलेंट मतलब समझ में आता है, कितना बार बताए हैं, समतुल्य, समतुल्य का मतलब उसके जैसा, समान नहीं, समान नहीं हो सकता, बात समझिए, कितना बार बोले, मान लिया जाए इस क्लासरूम में 10 बेंच है या 50 बेंच, एक मजदूर आए, लेबर आए और वो क्या करे, दिन भर में पूरा बेंच निकाल दे, और उसी काम करने के लिए एक बार हम तुम लोग को बोल दे, तो हो सकता है 10 स्टूडेंट मिलकर दिन भर में निकले, तो आप 10 क्या उसके बराबर हैं, या हम लोगों के बराबर वो 10 हो गया, नहीं, काम करने के दृष्टिकोण से, उस काम के दृष्टिकोण से, जैसा काम दिन भर में हम 10 लोग मिलकर किए, वैसा ही काम वो क्या कर लिया, अकेले कर लिया, तो हम दो 10 का समतुल्य वो अकेले हो गया, बराबर नहीं हो सकता, बराबर अलग चीज होता है, बराबर का मतलब सब कुछ से बराबर, ऐसा हो सकता है कभी क्या कि एक व्यक्ति 2 के बराबर हो जाए या एक व्यक्ति 10 के बराबर हो जाए, ऐसा संभव नहीं है, वो होता है समतुल्य, उसी को कहते हैं इक्विवेलेंट, कि जैसा काम आप किसी प्रॉपर काम को जैसा आप 10 मिलकर किए वैसा कोई अकेले कर दे, तो 10 का समतुल्य वो अकेले हो जाएगा। यहां पर भी समतुल्य का मतलब वही निकालेंगे कि 2 या 2 से अधिक लेंस हम एक साथ यूज करेंगे, और उसके जगह पर एक अकेला कोई लेंस आ जाए जो ये दोनों के जैसा काम करने लग जाए, तो फिर उसको कहेंगे इक्विवेलेंट लेंस। नहीं बात समझ में आया, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, एक लेंस मान लिए, क्या मान लिए, एक लेंस मान लिए, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस हो गया, और इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस मान लिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, कोई दिक्कत है, कौन सा एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, कोई दिक्कत है तो बोलिए। एक प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर रेल है, यहां पर इंसिडेंट कराए, कोई दिक्कत है, अरे बात समझ में आ रहा है या नहीं। अब क्या होगा कि ये यहां से डेविएट करेगा, डेविएट करके कहीं फोकस से होकर जाएगा, जाएगा या नहीं, कोई दिक्कत है, कहां से जाएगा, फोकस से होकर जाएगा, मान लेते हैं यहां इसका फोकस, कोई दिक्कत है। अब इसके रास्ते में एगो और लेंस, क्या किए, इसके रास्ते में एक और लेंस रख दिया, यहां पर एक लेंस रख, कोई भी लेंस रख सकते, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बोलो। अब ये भी क्या करेगा, डेविएट कराएगा, कराएगा या नहीं, ये भी डेविएशन कराएगा कि नहीं कराएगा, ये भी डेविएशन कराएगा, तो ये कहां से गुजारेगा बताइए, ये यहां से ऐसे आएगा और डेविएट करा देगा इस तरह से, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बोलो, समझना, ये वाला
जाना चाहिए था ऐसे, नहीं बात समझ में आया, इस तरह से जाना चाहिए था। ये पहला लेंस, हम लोग इसका फोकल लेंथ मान लिए f1, तो ये वाला ये प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर था, तो जहां ये कट किया होगा वहां पर ये पहला का फोकस होगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर है, तो जहां भी कट करेगा वो क्या करेगा, तो ये लेंस नहीं रहता तो वहां काटता, लेकिन ये लेंस आ करके इसको डिस्टर्ब किया तो कहां पर कट कर दिया, यहां पर। क्या ये इसका फोकस होगा, अरे होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर नहीं है, इसलिए इसको तो हम लोग फोकस नहीं कहेंगे, इमेज कह सकते हैं, नहीं बात समझे, इसका फोकस कहीं और क्या होगा, इधर होगा, ये होगा f2। अभी हम लोग को उससे मतलब नहीं है, इसलिए नाम नहीं दे रहे, ऐसे आया ऐसे निकल गया। अब बताइए, ये पहला कोण डेविएशन है इसके द्वारा, तो इसको क्या कह दिए, डेल्टा, और ये जा रहा था ऐसे, ये दूसरा का डेल्टा है या नहीं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है। अब इसको यदि पीछे बढ़ाएंगे, इसको पीछे बढ़ाएंगे, इसको पीछे बढ़ाए तो ये क्या हो गया, ये दोनों के द्वारा जाना चाहिए इसको ऐसे, इसको जाना चाहिए था ऐसे, ये वाला कैसा हो गया, डेल्टा हो गया, ये डेल्टा 1 और ये कैसा, डेल्टा 2। ना बात समझ में आया, दोनों मिलकर कितना डेविएट कराया, फाइनली तो रे यही गया, कुछ ये डेविएशन कराया डेल्टा 1 और ये कराया डेल्टा 2, तो दोनों मिलकर कितना कराया, डेल्टा। और भी देख सकते हैं, नहीं तो ज्योमेट्री लगा लीजिए, ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा बताइए, ये वाला कोण कितना हो जाएगा, डेल्टा 2। कैसे होगा डेल्टा 2, सम्मुख कोण से, तो तिर्यक छेदी ये दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो आमने सामने का कोण कैसा होता है। अब बताइए, यहां से हम एक लंब डाले जो अभी मिलाए थे यच, यहां पर भी एगो मिला देते हैं वैसा ही, यहां से यहां तक, नहीं हो गया, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम लोग P1 और इसका नाम दे देते हैं कैसा, P2, कैसा नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम दे देते हैं B, और इसका नाम C, और इसका नाम D। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बोलिए, बस जो ऊपर में फॉर्मूला लगाए हैं वही फॉर्मूला लगा करके निकाल देना, पहले फिगर बन जाएगा, तुम लोग जैसे जैसे बनाए हैं वैसे वैसे बनाएगा, एक बार में बन जाएगा। कहीं कोई पहले सोचेगा अच्छा दुगो लेंस है, पहले दुगो लेंस बना लो, तो गड़बड़ा जाएगा। पहले क्या करना है, दूर एगो को फोकस ले लेना है, उसके रास्ते में एगो और लेंस को रख देना है, ऐसा रखेंगे ताकि फिगर स्पष्ट हो सके, नहीं बात समझा, पहले नहीं देखा इधर रखे फिर देखे कि कहां पर एडजस्ट कर रहा है। अब हम लोग को करना क्या है जो समझिए, सबसे पहले एक रिलेशन लिखना है, क्या रिलेशन लिखना है, देखो इस ट्रायंगल में इधर वाला ACD, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACD क्या लिखाएगा, डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, कैसे लिखे, बाह्य कोण दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, नहीं बाह्य कोण दो अंतः कोणों के योग के या दूर के दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, ये डेल्टा क्या है, बाह्य कोण। अब जब ये सब पतला लेंस होगा फॉर ए थिन लेंस, कौन सा लेंस के लिए, थिन लेंस के लिए, डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 आर स्मॉल, नहीं बात समझा, जब ये सब छोटा होगा तब बताइए क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan डेल्टा, इसको लिख सकते हैं, एक लाइन लिख देते हैं, डेल्टा बराबर क्या लिख सकते हैं, लगभग बराबर हो जाएगा tan डेल्टा के, और डेल्टा 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, tan डेल्टा 1, और डेल्टा 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, tan डेल्टा 2।
तो सो ये रिलेशन क्या आ जाएगा, अब देखिएगा इधर, इसको लिखेंगे tan डेल्टा, लिखेंगे जी, और इसको लिखेंगे tan डेल्टा 1 प्लस tan डेल्टा 2। कोई दिक्कत है? tan डेल्टा 1 और tan डेल्टा 2, और tan डेल्टा बराबर क्या लिखा जाएगा बताइए, अभी लिखे थे, ये बात समझना, यहां देखकर लिखना होगा। tan डेल्टा एच वाई, यहां से यहां तक का दूरी कितना हो जाएगा, यहीं पर वो वाला हम लोग लेंस रखेंगे, कौन सा लेंस, इक्विवेलेंट लेंस। क्या कलर कैसे इसका चेंज होता है, कलर चेंज होता था ना जी, देखो यही वाला कौन सा लेंस हो जाएगा, यहीं पर हम लोग को लेंस रखना होगा एफ इक्विवेलेंट वाला। कौन सा लेंस, एफ इक्विवेलेंट वाला, ये कौन सा था, F2 वाला। अब बताइए यहां पर tan डेल्टा, तो ये डेल्टा है, इसका एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, मतलब सीधा सीधी बात समझो, ये डेल्टा 1 डेविएट किया, ये डेल्टा 2, हम लोग को एक ऐसा लेंस रखना होगा जिसका एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाए, डेल्टा। बात समझ में आया क्या बोले, एक ऐसा लेंस रखना होगा जिसका एंगल ऑफ डेविएशन कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, डेल्टा, कितना होना चाहिए, डेल्टा। पहला लेंस का डेल्टा 1 था, दूसरा का डेल्टा 2, और इसको मिला करके करना होगा डेल्टा। तो tan डेल्टा बराबर, यहां से बताइए ये एच होगा या नहीं, यहां पर मान लीजिए इस दोनों के बीच का दूरी कैसा, एच। कोई दिक्कत है, ऐसा नाम रहता तो ज्यादा अच्छा रहता, जितना दीजिएगा लेंदी होते जाएगा। हम लोग को क्या करना है कि tan डेल्टा बराबर रखना है एच बटा एफ इक्विवेलेंट, और इसका tan डेल्टा 1 बराबर रखना होगा एच बटा F1, और tan डेल्टा 2 बराबर रखना होगा एच बटा F2। यहां पर एच का वैल्यू ये रहेगा P2C, और यहां पर एच का वैल्यू AP1, और यहां पर रखना होगा क्या चीज, D, और इसका भी नाम रख दीजिए हम लोग क्या चीज, P। कोई दिक्कत है, अरे बात समझ में आ रहा है, अरे इसका वैल्यू एच का वैल्यू कितना है, AP, इसका वैल्यू DP, और इसका एच का वैल्यू ये वाला रहेगा, रहेगा या नहीं। तो हम लोग क्या रखें, बात समझ लो, यहां पर रखेंगे tan डेल्टा बराबर, उसको एच को हटा देते हैं, एच को क्या करते हैं, इस एच को हटा दीजिए, एच को हटा दिए, क्या हो जाएगा बताइए। तो tan डेल्टा बराबर अभी बताए थे, बताओ, dp बटा एफ इक्विवेलेंट, और इसको लिखेंगे tan डेल्टा 1 बराबर AP बटा F1, और इसको लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा देख लो, CP2 AP1 इसको लिखेंगे, और इसको लिखेंगे CP2 और बटा F2। नहीं बात समझे, अरे कोई दिक्कत है। अब बात समझिए, यहां पर जितना AP होगा उतना ही DP होगा, AP1 जितना होगा उतना ही DP1 नहीं DP होगा। कोई दिक्कत है, दोनों समांतर रेखा है, तो ये दोनों तो बराबर है। अब हम लोग को करना क्या होगा कि इसको किसी तरह से कन्वर्ट करना होगा इस दूरी। बात समझ में आ रहा है, अरे बात समझो क्या करना है, हम लोग को चाहिए एक ऐसा रिलेशन जिसमें F1 F2 तो रहे, लेकिन सब कचरा वाला ना रहे ना। बात समझ में आया, तो हम लोग को इसको हटाना होगा। तो संयोग से चूंकि ये वाला लाइन, ये दोनों लाइन कैसा है, ये दोनों लाइन तो पैरेलल है, AB और P1 P2 कैसा है, पैरेलल लाइन है। क्योंकि AB पैरेलल टू P1 P2 है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं DP बराबर क्या चीज, AP1 लिख सकते हैं या नहीं। तो एक लाइन में ये वाला तो बात बराबर हो जाएगा, AP को इसको DP लिखे हैं, और इसको F इक्विवेलेंट, और इसको भी हम लोग क्या लिख दें, DP। इसको क्या लिख दें, इसको लिख देते हैं भी हम लोग क्या चीज, DP, AP1 के जगह पर F1। अब यहां पर समझिए
माइनस ये प्लस प्लस ना जी, प्लस Cp2 बटा F2। कैसे हो ये Cp2 को लिख दे हम लोग किसके फॉर्म में, किसके फॉर्म में, डीपी के फॉर्म में। यदि डीपी के फॉर्म में लिखा जाए तो फिर ये कॉमन ले करके काट देंगे। मतलब अब टारगेट क्या बचा है कि किसी भी प्रकार से Cp को हम लोग किस में लिख दें, डीपी के फॉर्म में। बात समझ में आया? तो अब जरा फिगर पर आते हैं, कोई ऑप्शन तो है ना, ऐसे पता चलेगा। यहां पर देखिए फिगर, हम लोग Cp2 को लिख सकते हैं ये वाला दूरी और माइनस ये वाला। ना बात समझ में आया? देखो समझो, इस C2P को लिख सकते हैं ये पूरा दूरी Bp2 माइनस BC। नहीं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बोलिए। इस दोनों लेंस के बीच की दूरी हम लोग मान लेते हैं कुछ कांस्टेंट। कैसा मान लेते हैं? d। मान लेते हैं दोनों लेंस के बीच की दूरी कितना, d। अब बताइए, जब ये वाला हमको लिखा जाएगा तो एक तो आ जाएगा Bp2, क्या होता है ये बात समझिए। ये Bp2 को तो रहने देंगे और ये कहा जाएगा ये अबरी BC, तो BC को फिर से बदलना होगा इसी तरह F1 F2 में। अब बताओ कि ये वाला दूरी दिया हुआ है d, ये वाला दूरी कितना दिया हुआ है d, और ये वाला हमको निकालना है, इधर tan डेल्टा दिया हुआ है। तो इस ट्रायंगल में देखिए ABC में tan डेल्टा बराबर लिखेंगे ऊंचाई और बटा आधार। tan डेल्टा 1 बराबर क्या लिखेंगे, ऊंचाई BC और बटा आधार। बुझा रहा है या नहीं? हमको चाहिए था पहले इसका वैल्यू इसके टर्म में, लेकिन अब BC के टर्म में लिखेंगे तब BC भी नहीं रहना चाहिए, वो भी गड़बड़ा जाएगा। तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, BC के लिए इस ट्रायंगल में लगाएंगे tan डेल्टा 1 बराबर, tan डेल्टा 1 बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई, ऊंचाई BC और आधार कितना, AB। और AB के जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, tan डेल्टा का वैल्यू पहले से जान रहे हैं, tan डेल्टा 1 का वैल्यू AD बटा या H बटा F। नहीं बात समझ में आया? तो हम लोग पहला कैलकुलेशन के लिए चलते हैं, क्या चीज, इधर ही लिखे, बाद में काट करके नीचे रख देंगे। ना बात समझे? फिगर देखकर लिखते हैं, बाद में काट करके नीचे ले चल जाएंगे। क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे चूंकि क्या चीज, Cp2 बराबर Bp2 माइनस BC। अब BC के लिए BC निकालना है तो पहले हम लोग BC निकाल लेते हैं, हटाओ इसको बाद में लिखेंगे। BC बराबर क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, देखो इन ट्रायंगल ABC, बताइए tan डेल्टा 1 बराबर ऊंचाई BC और बटा आधार AB, और क्या हो जाएगा, BC बराबर लिखेंगे तो AB tan डेल्टा 1 लिखाएगा। AB का वैल्यू कितना हो जाएगा, AB का वैल्यू D, स्मॉल d माने थे, और ये tan डेल्टा 1, और tan डेल्टा 1 का वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं। tan डेल्टा 1 बराबर देखो यहां, tan डेल्टा 1 बराबर A, बताइए क्या चीज, A, बताओ AP1 और बटा F1। नहीं हो गया तो दिक्कत है। और AP को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रहने दो इसी तरह, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग को लिखना था किसको, चूंकि C, बोलो Cp2 बराबर लिखेंगे तो बताइए, यहां देखो फिगर फिर से देखो, Bp2 माइनस BC, और हम लोग Cp2 के जगह पर रख देंगे, क्या रखे थे, DP, इसको क्या रखे थे, DP, और इसको रख देंगे Bp2 को भी DP। बुड़बक है, Bp2 को कैसे रख देंगे, हाँ ठीक है, Bp2 को भी रख देंगे क्या चीज, DP। लोल है तुम लोग जी, देखो ना जी, ये दोनों समांतर रेखा है तो जितना ये होगा उतना ये होगा, उतना ये होगा। नहीं कोई दिक्कत है? अब ये वाला हो गया माइनस BC का वैल्यू, BC का वैल्यू बोलो
DAP1 और बटा F1। अब यहां पर DP गड़बड़ नहीं कर रहे हैं जी, CP2 तो निकालना है, यही तो गड़बड़ कर रहे थे। यहां पर क्या चीज ऐसे ही रहने देंगे, CP2 और CP2 और इसका वैल्यू DP का वैल्यू और इसका भी वैल्यू हम लोग रख देंगे DP और बटा F1। नहीं बात समझ में आया? फिर से देखो, यहां देखो फिगर देखिए और छोटा कर दो। चलो ये क्या हो गया, देखो CP2 को रख दिए, ये पूरा में से ये वाला घटा दिए, तो क्या हो गया BP2 माइनस BC, और BC का वैल्यू निकाल कर रखे हैं, रख दिए ना यहां पर BC का वैल्यू, और BP2 ये दोनों समांतर रेखा है, तो जितना AP का वैल्यू होगा उतना ही किसका वैल्यू होगा, हाँ इसका वैल्यू होगा उतना ही वैल्यू इसका होगा। तो इसका वैल्यू हम मान ही लेते हैं H, तुम लोग को वैसे लिखने में दिक्कत हो रहा है तो फिर हम लोग इसका वैल्यू क्या रख देंगे, H रख देंगे सब जगह। यहां पर हम लोग क्या कर दें, इस लाइन को मिटा देते हैं और फिर से लिख देते हैं हम लोग, F1 हो गया, इसको तो CP2 रहने देंगे और इसको H और DH बटा F1। अब तो ठीक है, कोई दिक्कत है? अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बोलो। अब यहां पर इसका वैल्यू भी हम लोग क्या रख देते हैं, इसके बराबर कह देते हैं क्या चीज, AP1 है ना, और BP2 को भी इसके बराबर कर देते हैं, BP2 को, और बराबर मान लेते हैं कैसा, H। कोई दिक्कत है? तो हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं इसके बराबर, DP को रख देते हैं कितना, H बटा F इक्विवेलेंट, और AP1 को भी रख देते हैं कितना, H F1 और प्लस CP2 और बटा F2। अब CP2 का वैल्यू रख दिए हैं, यहां से ला करके इसको क्या करें हम, यहां से काट लेते हैं, और इसको हम लोग नीचे ले चल जाते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तब बोलो। इसको यहां ले आए, ला दिए, कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं तो तुम लोग भी वैसे ही कानून लिख लेता फिर कहता देखिए ला दिए। नहीं बात समझे? यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे, किसका वैल्यू रखेंगे, H बटा F इक्विवेलेंट, आल था क्या चीज, H बटा F इक्विवेलेंट और बराबर H1 बटा H बटा बोलिए F1 और प्लस CP2 बटा F2। कोई दिक्कत है? अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, H बटा F इक्विवेलेंट और H बटा F1 प्लस CP का वैल्यू आ जाएगा H माइनस DH और बटा F1 और बटा F2। इस पूरे को इस CP के जगह पर रख दिए, इस CP2 के जगह पर नहीं रख दिए, रखे जी। अब अलग अलग कर लो, H बटा F इक्विवेलेंट बराबर H बटा F1 प्लस H बटा F2 और इसमें भी डिवाइड हो जाएगा DH बटा F1 F2। क्या सोचा? अरे अलग अलग करेंगे तो इसके में भी बटा में जाएगा, इसमें भी बटा में जाएगा। अब H कॉमन आया या नहीं, H कॉमन आ गया, F इक्विवेलेंट 1 बटा F1 प्लस 1 बटा F2 माइनस D बटा F1 F2, H से H कट गया, 1 बटा F इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा बोलो, 1 बटा F1 प्लस 1 बटा F2 प्लस माइनस D F1 F2, यही फॉर्मूला है बाबू। D क्या है,
डी है डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेस, दो लेंसों के बीच की दूरी है। बात समझ में आया? अब गलती से यदि दो गो लेंस को, इफ टू लेंसेस आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, कैसे रख दिए? कॉन्टैक्ट में, मतलब डी का वैल्यू कैसा हो जाएगा? 0, ऐसा हो जाएगा। कॉन्टैक्ट का मतलब कैसा हो गया? एक दूसरे के संपर्क में। संपर्क काहे नहीं कर रहा है? पहले से कट जा रहा है। नहीं बात समझे? ये हो गया कॉन्टैक्ट में, मतलब डी का वैल्यू दैट इज, हम लोग लिख सकते हैं इसको, डी का वैल्यू कैसा? 0। तो 1/f इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? 1/f1 प्लस 1/f2 और प्लस 0 माइनस 0/f1 f2। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। यदि ये एन लेंस के लिए रहे, फॉर कौन सा लेंस? एन लेंसेस, तो क्या लिखेंगे? 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस कहां तक? ये चलते जाएगा कहां तक? जब तक एन लेंस पूर्ण नहीं जाए तब तक। क्वेश्चन पूछा, ऐसे ही हम नहीं बताए, तुम क्वेश्चन बैंक पलट के देख लेना, पूछा हुआ है और खूब पूछता है। 3 गो फॉर्मूला इस चैप्टर का है, फिर से सुन लो। पहला इमेज फॉर्मूला, दूसरा लेंस मेकर्स फॉर्मूला और तीसरा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। ये 3 में लगभग 1 की गारंटी है। अब नहीं आया, किस्मत खराब। बात समझे? ऐसे मान लो कि फॉर्मूला यदि प्रूफ करने नहीं पूछा तो कम से कम इस पर क्वेश्चन तो जरूर आएगा। इस तीनों पर क्वेश्चन ना आए ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत कम है। बात समझे? ऑप्टिक्स का बहुत बड़ा बेट है बाबू, कम से कम पूछेगा 25-30 नंबर का क्वेश्चन। समझ रहा है? 70 में 25-30 नंबर का क्वेश्चन एक चैप्टर से आ जाए, पीछे नहीं भी पढ़े तो उसी से पास। 21 गो नंबर चाहिए पास होने के लिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला करके। बाकी तो 9 नंबर उधर से चाहिए प्रैक्टिकल से, तो वो तो मिल ही जाएगा, उसका गारंटी ये है। बाकी बचा क्या? 21। तो 21 लाने के लिए क्या करना होगा? एक चैप्टर पढ़ के चल जाएंगे, 21 आ जाएगा। 21 लाना कठिन नहीं है, तो पास करने के लिए तो सोचने नहीं है। अब पास किया तो प्रैक्टिकल में उधर कितनों खराब स्थिति होगा तो 30 में 25 तो मिलेगा। और यदि 21 इधर से भी आ गया तो सेकेंड डिवीजन तो ऐसे ही हो गया। 45 से प्लस में ना सेकेंड डिवीजन होता है, तब थर्ड डिवीजन तो आने का बात है नहीं। यदि कोई बच्चा पास भी कर रहा है तो कहां पास कर रहा है? सेकेंड डिवीजन से। फिर ये 25 तो उधर आना ही लगभग तय है ना। बात समझे? अब किस्मतें बहुत खराब है या नहीं है, मास्टर साहब दिए तो अलग बात है। ऐसे संभावना क्या है कि उधर 25 तो आ ही जाएगा, और इधर यदि कोई बच्चा पास भी कर रहा है, 21 नंबर मिनिमम भी ला रहा है, तो सेकेंड डिवीजन आ जाएगा। बात समझ में आया? मतलब जो सेकेंड डिवीजन ला रहा है वो बिना पढ़े ला रहा है। कोई एक चैप्टर भी बढ़िया से खूब अच्छा से करके जाएगा ना, आराम से पास करे। बात समझे? तो जिनका स्थिति अभी तक बहुत खराब है, कम से कम ऑप्टिक्स को पूरा कर लो। यहां से भी अभी बहुत नंबर का बचा हुआ है। अभी मॉडर्न फिजिक्स देखो ना, अथी वाला पूछा था क्वेश्चन, देख रहे थे, पूरे मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन उठा कर रख दिया है। बात समझे? 5 नंबर वाला में सब एक एक बात पढ़ेंगे जो भी दिया हुआ है। प्रकाश का व्यक्तिकरण से क्या समझते हैं, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। बोर्स का एटॉमिक मॉडल पूछे हुए हैं, नहीं, पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, राइट डाउन द एस्टिमेट, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वो चैप्टर है, उसका वो है। बस 2-4 दिसंबर जाएगा, सब आने लगे फोटो इलेक्ट्रिक। फिर देखो एगो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का, इसी का है। बात समझ में आया? फिर ऊर्जा पट्टी क्या है, ये सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है मॉडर्न फिजिक्स का। बात समझ में आया? तो मॉडर्न फिजिक्स का वेट बहुत ज्यादा है। और बात क्या है, 10-15 क्लास में आएगा कम से कम तो 35 नंबर। बात समझ में आया? ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लिया,
तो 100% नंबर लाया जा सकता। बात समझ में आया? अब उसी में एक आध गो क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है तो उसके लिए बैकअप उधर वाला चाहिए भी। अब दुगना क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम समझ रहा है जी? आधा सिलेबस एक बुक पढ़ो तो एक बुक में क्या है, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, एक बुक पढ़ो पूरा नंबर लाओ। तो अभी भी सेंसिटिव जो है, अभी पूरा सिलेबस मानो बच्चल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडर्न फिजिक्स पूरा बचा हुआ है। इसका मतलब अच्छा नंबर लाने के लिए एक एक क्लास, अब मजे की बात है उसमें ये सब जोड़ घटा गुना नहीं आएगा, जरा रामायण जैसा फिजिक्स चलेगा ना। बात समझे? रामायण कैसे होता है, कहानी सुनते जाइए और जैसे सोचने के लिए कहेंगे वैसे ही सोचना है, अपना भेजा उसमें कम लगाना है। अभी फिलहाल शुरुआती दौर में हम, फिर तो बाद में लगाना ही पड़ता है, लेकिन हम लोग को नहीं लगाना है। हम लोग को मॉडर्न फिजिक्स एकदम बेसिक वाला बात सीखना है। बेसिक वाला बात मतलब समझ में आया? जैसे एबीसीडी में दिमाग लगाना था कि ये काहे ऐसे लिखा था, आज तक पूछा है मास्टर साहब से, वैसे ही मान लो कि मॉडर्न फिजिक्स में कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे सोचना है और वही रिजल्ट आएगा हर हमेशा। एकदम सिंपल है, कुछ नहीं, एकदम आसान। कहानी सुनिए, उसी बात को लिख लीजिए। कहानी जैसा फिजिक्स आ जाए तो इससे अच्छा बात क्या है? कभी आज तक आया है? पहला बार आएगा। बस थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, बात खत्म। इसको लिख लीजिए आप। पहले तो अच्छे ढंग से क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। हाँ चलिए यहां से लिखना शुरू करिए।